हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है सर, बहुत सारे लोग थे कि सर ग्रामर की वीडियो लेके आइए, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। रिपोर्ट राइटिंग आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ये मेरी जिम्मेदारी। जरा देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में होता है, रिपोर्ट होती क्या जरा समझिए। देखिए, कोई भी इवेंट हुआ, ठीक, जैसे अगर आप सरल भाषा में कहें हम रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर क्या करता है, देखा कि भाई वहां पे चार लड़कों ने पकड़ के एक लड़के को कूट दिया, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट लिखा ये मान लिया, या किसी लड़की ने किसी मनचले युवक को धोया तो फटाफट से रिपोर्ट लिखी, भेज दी चैनल को। एक और रिपोर्ट होती है सर। एक रिपोर्ट क्या होती है, मान लिया कहीं पे कोई अच्छा सा कार्यक्रम हुआ, वहां पे गए, आज इस सोसाइटी, जैसे अपनी सोसाइटी है, आज भी डीकेडियन वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ये किया गया। यहां पे कोई कूटा थोड़ी ना सर। तो कुल मिला के दो तरीके के इवेंट होते हैं। एक अच्छे इवेंट होते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है, और एक बुरे इवेंट होते हैं, उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। आज हमारे पास एक मॉडल पेपर है सर, देखिए इसमें टोटल 5 रिपोर्ट दे रखी हैं, और हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप पांचों को बहुत आराम से लिख पाएंगे। तो जरा बात को ध्यान से समझिएगा। तो रिपोर्ट आपकी समझ में आ गई होगी क्या होगा। सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय आप ऊपर हेडिंग डालेंगे। अब ऐसे पेपर में आप हेडिंग मत डाल देना। हेडिंग के लिए क्या देखो दे रखा होगा इन्होंने। सबसे पहले इसमें देखिए, पहली अगर रिपोर्ट देखें तो इसमें इन्होंने दे रखा नर्सेस ऑन स्ट्राइक। तो जो अपना टॉपिक है जिसपे वो लिखने को कहे वही हेडिंग है, तो आप आराम से लिख देंगे। आपने यहां हेडिंग नहीं लिखा बल्कि क्या लिख दिया, नर्सेस ऑन स्ट्राइक। ठीक है सर। उसके बाद मान लिया इसने कह दिया कि क्या, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ, तो आप यहां क्या लिख देंगे, ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है सर। मान लिया क्या हुआ है, इंटर कॉलेज में म्यूजिक कंपटीशन हुआ, तो आप यहां पे लिख देंगे इंटर कॉलेज म्यूजिक कंपटीशन। ठीक है सर। उसके बाद दे रखी है इसमें ट्रेन कोलाइडेड, यानी ट्रेनें आपस में टकरा गई, तो आप क्या लिख देंगे, ट्रेन कोलाइडेड या हेड ऑन, जो भी उन्हें दे रखा हो। उसके बाद रखा है मारुति 800 क्रश, यानी एक कार है जाके टकरा गई, मर गई, जो भी हुआ, तो यहां लिख दिया मारुति 800 क्रश। यानी सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग आपको याद नहीं करनी है, वो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी होगी। उसके बाद देखिए नाम भी आपको दे रखा होगा जो भी है, तो उस तरीके से आप जो भी नाम इन्होंने दे रखा होगा वो नाम यहां पे लिख देंगे। रिपोर्टर का नाम की रिपोर्ट किसने लगाई है, जैसे पहले में दे रखा अजय कुमार, तो आप यहां अजय कुमार लिख देंगे। राजेश, तो राजेश लिख दिया। किरण, तो देखिए 5 रिपोर्ट्स हैं, और हम आपको पांचों का कॉमन बता रहे हैं। याद करने की या रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब अगर अच्छे वाले इवेंट हो रहा है, मेरी बात समझिएगा, ये जो फॉर्मेट हमने यहां पे लिखा हुआ है ये अच्छे वाले इवेंट का है। अच्छे इवेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पर कोई प्रोग्राम संपन्न हुआ, किसी की वजह से हुआ, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या लिख दी सर, हेडिंग लिख दी। आपको समझ में आ गया जो भी कारण हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मान लिया ब्लड डोनेशन कैंप एक अच्छा कॉज है, तो आप उसमें ये फॉर्मेट चला सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, म्यूजिक कंपटीशन हो रहा है, उसमें भी यही चल जाएगा। लेकिन ट्रेनें टकराई, अब जो बुरी चीज है, ट्रेनें को टकराई, जबरदस्ती थोड़ी टकरा रही है, या कार जाके घुस गई जाके, तो ये जबरदस्ती थोड़ा, मतलब जानबूझ के थोड़ा ना किया जा रहा। तो किस तरीके से समझिए, इधर सर आप प्लेस डाल देंगे और इधर आप डेट डाल देंगे। ठीक है, कहां पे बैठ के आपने रिपोर्ट लिखी है और डेट डाल दिया आपने। अब समझिए, आपने लिखा इवेंट। इवेंट का मतलब अगर आपका ब्लड डोनेशन कैंप है तो आपने लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप, यहां पे लिख दिया वाज ऑर्गेनाइज्ड। यहां से चीज देखिए, ऑर्गेनाइज का मतलब ऑर्गेनाइज किया गया, तो ऑर्गेनाइज अच्छी चीजें की जाएंगी कि भाई म्यूजिक कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, तो ये अच्छी चीजें हैं, उसके लिए आप इस तरीके की रिपोर्ट लिखेंगे। समझिए, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, मान लिया अपनी सोसाइटी है, बी डीकेडियन वेलफेयर सोसाइटी, इस तरीके से यहां पे लिख दिया कि जो इवेंट म्यूजिक कंपटीशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, या ब्लड डोनेशन कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, इस तरीके से सर आराम से लिख लेंगे आप। ऑन डेट डाल दिया आपने, एट जो जहां पर भी हुआ है वहां पे लिख सकते हैं आप। ठीक है सर। उसके बाद लिख दिया आपने, या फिर जितने टाइम पे हुआ, मान लिया आपने लिख दिया कितने बजे हुआ, 1 बजे, तो आपने लिख दिया एट 1 PM, या जो भी है, जितना भी टाइम है, जैसा भी। ठीक है। द फंक्शन स्टार्टेड, जो फंक्शन है वो शुरू हुआ एट 10 AM, वाले 10 बजे शुरू हुआ, एंड लास्टेड टिल 3 PM, 3 बजे जो है वो एंड हो गया। अब मैनी पीपल, अब गाने वाले, अगर मान लिया म्यूजिक कंपटीशन हो रहा, तो म्यूजिक कंपटीशन में कौन आएंगे, मान लिया स्टूडेंट्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर है तो आपने लिख दिया मैनी स्टूडेंट्स, या फिर मान लिया ब्लड डोनेशन कैंप है, उसमें लोग आ रहे हैं, तो आपने लिख दिया मैनी पीपल, इसलिए हमने ऑब्लिक लगा दिया। मैनी पीपल या स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, कई सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए कितना आसान है, कोई कठिन नहीं है। रिपोर्ट में राइटिंग कोई हवा वाली बात, हवाबाजी नहीं है। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, आपको दे रखी है, नाम डाला, पता है, आपने डाला प्लेस, डेट डाल दी, सब ऊपर क्वेश्चन में ज्यादातर चीजें दे रखी होती। फिर आपने क्या लिखा, अगर अच्छी वाली रिपोर्ट है तो जो भी इवेंट है, म्यूजिक कंपटीशन, ब्लड डोनेशन कैंप, या बर्थडे पार्टी, या मैरिज पार्टी, जो भी कुछ है, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई डीकेडी सोसाइटी, है जो भी इन्हें दे रखा, उसके द्वारा लिख दिया। कोई स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिख दिया। ऑन डेट डाल दी, टाइम डाल दिया, इतने बजे। या द फंक्शन स्टार्टेड, जो फंक्शन शुरू हुआ 10 AM पे शुरू हुआ, एंड लास्टेड टिल 3 PM, 3 बजे खत्म हो गया। मैनी पीपल स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन इट। ठीक, जब अच्छी वाली रिपोर्ट आपको लिखनी होगी तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब समझिए,
मान लिया पेपर में आ गया, जैसे यही वाला था, देखिए लिखा हुआ है कि ट्रेन जो है वो टकरा गई, तो अब लिखा भैया ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। अगर आप तुमने यहां लिख दिया आपने सॉरी कि आज ट्रेन एक्सीडेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डीकेडी सोसाइटी या बी डीकेडियन सोसाइटी, सर ऐसा होता है क्या कि ऑर्गेनाइज करिए आज भैया ट्रेनें आएंगी, दोनों ट्रेनों को आपस में टकरवाएंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहां पे लिखेंगे अ ट्रेन एक्सीडेंट टूक प्लेस, अ ट्रेन, अगर बुरा वाला एक्सीडेंट टूक प्लेस यानी हुआ है, घटित हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ट्रेन एक्सीडेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर दे, यानी जो अच्छी वाली उनके लिए आप ये मैटर चलाएंगे और बुरी वाली तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप खाली टू प्ले लगा देंगे। मान लिया क्या हुआ, अभी देखिए कार टकराई थी, मान लिया मारुति 800 क्रश, तो द एक्सीडेंट ऑफ मारुति 800 टू प्लेस, फिर भाई आ गया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत सही कर देंगे। अब फंक्शन नहीं है सर, ये क्या है, एक्सीडेंट है, तो द एक्सीडेंट, ठीक है, अभी स्टार्टेड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, या अकर्ड, हुआ, कितने बजे हुआ, 8, अब इतने बजे से इतने बजे चलता तो रहा नहीं कि गाड़ी लगी घसीटती चली गई 2 घंटे, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, कोई एक पर्टिकुलर टाइम हुआ, हमारे 10 बजे हुआ तो केवल 10 लिख दिया, ये सब हटा दिया, ठीक है। उसके बाद अपने हिसाब से एक बात आपको याद रखनी है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। क्या में लिखी जाती है, पास्ट में। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट हम तब लिखेंगे जब कोई चीज हो चुकी है। मान लिया कोई इवेंट हो गया तो हमने रिपोर्ट भेजी है कि सर यहां पे ये प्रोग्राम हुआ है, ठीक है, या मान लिया एक्सीडेंट हो गया है, तो जब भी पास्ट, अब पास्ट टेंस कैसे बनाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसने खाना खाया, पिया, खोया, रोया, वहां पे डांस हुआ, कूदा, चीफ गेस्ट आए, उन्होंने भाषण दिया, रोए, चले गए, ये सब, ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको ऊपर का मैटर समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, हेडिंग डालनी है जिसके द्वारा वो लिख देना है, प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है और उसके बाद इस तरीके का एक मैटर लिख लेना, ठीक। बीच में थोड़ी सी जगह इसलिए खाली छोड़ी है, यहां पर आप चाहें तो कुछ और सेंटेंस, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, आराम से मस्त हो गए, बीच में चाहें तो आप कुछ और सेंटेंस लिख सकते हैं। पास्ट टेंस अगर आप कहेंगे तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे कि पास्ट टेंस क्या होता है, लेकिन फिलहाल अगर आपको जरूरत है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पास्ट टेंस क्या होता है सर, किस तरीके से, क्योंकि पास्ट टेंस से ही लगभग सारी स्टोरियां भी बनती हैं, यहां तक कि बोलचाल भी अगर आपको सीखनी तो पास्ट इंडेफिनिट तो आना ही आना चाहिए, ठीक। ये जगह जो हमने छोड़ी है, अगर आपको कुछ लग रहा है, जैसे मान लिया इवेंट हुआ, हम कह रहे हैं मान लिया म्यूजिक कंपटीशन हुआ, तो वहां पे कई सारे लोगों ने गाना गाया, तो आप यहां पे लिख सकते हैं पास्ट टेंस में। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो जो भी हुआ, गाना गाया, वो लोग खेले कूदे, जो भी है, 2-4 लाइनें आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ थोड़ी सी रिपोर्ट ठीक हो गई है। नहीं है कोई बात नहीं सर। आखिरी में अगर अच्छी वाली घटना है तो आप चीफ गेस्ट बुला सकते हैं, जैसे द चीफ गेस्ट वाज, कोई नाम दे दिया, मान लिया चंकी पांडे जी को बुला लिया गया, ठीक है, MS धोनी साहब को बुला लिया गया, मान लिया नरेंद्र मोदी साहब को, किसी को बुला लिया, ठीक है सर, जो अच्छे अच्छे लोग हैं। द चीफ गेस्ट वाज, नाम लिख दिया, ही डिलीवर्ड द स्पीच, अब स्पीच तो देगा ही, चीफ गेस्ट आए, उन्होंने स्पीच दी। ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को। ही एप्रिसिएटेड द स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या की, तारीफ की स्टूडेंट। और भी लिख सकते हो, क्या करेगा कि चीफ गेस्ट वहां उन्होंने बैठ के तालियां बजाई, उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक दिया, ठीक है सर, उन्होंने दिया तो क्या है, ही गेव, सेकंड फॉर्म लगाई, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे आप। क्या लिखा, उन्होंने, जैसे आपको थोड़ा सा बताते हैं, उन्होंने बच्चों को 1 चेक दिया, तो क्या लिखोगे, ही सब्जेक्ट है, देने के लिए गेव अ चेक टू द स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप बिल्कुल आराम से नॉर्मल कंडीशन, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गिव की सेकंड फॉर्म लगा दी गेव, और 1 चेक दे दिया तो ही गेव अ चेक, उन्होंने 1 चेक दिया। इस तरीके से आप केवल पास्ट का इस्तेमाल करें, पास्ट इंडेफिनिट, दिया, बजाया, खाया, बोला, समझाया, भाषण दिया, चलेगा, ठीक है सर। मान लिया ये बुरा वाला है, अब ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, चीफ गेस्ट बुलाएगा, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, अरे यार हमारे बीच में चीफ गेस्ट आ रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट, ऐसा नहीं होगा सर, वहां पे ट्रेन एक्सीडेंट में चीफ गेस्ट नहीं आएगा, वहां पे आप क्या लिखेंगे, एम्बुलेंस को बुलाया गया, ठीक है, या उस समय कोई अधिकारी वहां पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री वगैरह हैं वो पहुंचे वहां पर, उन्होंने क्या किया अपने हिसाब से सर, ठीक है। और करना क्या है इसमें, कोई आपको बहुत कठिन नहीं है, केवल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस इस्तेमाल करने हैं। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता, स्वास्थ्य मंत्री आए या स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंचे, क्या हेल्थ मिनिस्टर लगा दिया, आने के कम की सेकंड फॉर्म केम लगा दी,
समझ गए आप। तो इस तरीके से बहुत आराम से सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा के आप आराम से रिपोर्ट को लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात हम समझा पाए होंगे। किस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे, कितने रिपोर्ट लिखी वो लिखेंगे, प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे, और इस मैटर को आप कॉमन रख के 2-4 लाइनें लिख के, अगर अच्छी रिपोर्ट है तो इसी तरीके से चला के, चीफ गेस्ट वगैरह बुला के, और अगर बुरी रिपोर्ट भी है तब भी अपने हिसाब से केवल पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करके कुछ सेंटेंसेस के साथ आप इस पूरी रिपोर्ट को अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं रिपोर्ट राइटिंग आपको समझा पाए होंगे। नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा डिटेल जानकारी चाहते हैं तो जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारी एप्लीकेशन भी है, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।